आज मैं आपको 10 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग थोड़ी सी कामयाबी मिलने के बाद संघर्ष करना छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, थोड़ी सी कामयाबी से वो लोग खुश होते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी कामयाबी से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा नया अवसर ढूंढते रहते हैं। दूसरा कारण, हो सकता है कि आप मेहनत करने से जी चुरा रहे हों, क्योंकि अलग पहचान बनाने के लिए अलग तरीके से ही काम करना पड़ता है, अलग तरीके से मेहनत करने की जरूरत होती है। जो करते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। तीसरा कारण, आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए आप छोटी सी कामयाबी से खुश हैं। चौथा कारण, हम अक्सर जिसे कामयाबी समझने लगते हैं, वास्तव में वो कामयाबी की सिर्फ एक शुरुआत होती है, एक आहट होती है। जबकि हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा माहौल कुछ ऐसा होता है जो हमें सिर्फ कामयाबी की आहट से ही कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, बधाई देने लगते हैं और हमें लगता है कि हम कामयाब हो चुके हैं और एक कंफर्ट जोन में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। पांचवां कारण, हम हमेशा अपनी तुलना अपने से छोटे या बराबर के लोगों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कामयाब हो चुके हैं, जबकि हमें अपनी तुलना अपने से बड़े और सफल लोगों से करनी चाहिए। तभी तो हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। छठवां कारण, आप खुद पर विश्वास नहीं करते। आपके अंदर जीत की भूख खत्म हो चुकी है। आप किसी दौड़ में नहीं हो और आप दौड़ना ही नहीं चाहते। आप औरों से अलग नहीं दिखना चाहते, ना ही आप महत्वाकांक्षी हो। सातवां कारण, कामयाबी की शुरुआत हम एक नए माइंडसेट से करते हैं और ये नया माइंडसेट किसी रीजन या किसी परिस्थिति से इंस्पायर होकर बनता है। लेकिन जैसे ही वो रीजन, वो परिस्थिति सामान्य हो जाती है, तुरंत हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, बदल जाता है और हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और संघर्ष करना छोड़ देते हैं। आठवां कारण, कभी कभी हमें जैसे ही कामयाबी मिलने लगती है तो कुछ सांसारिक, पारिवारिक और पर्सनल नकारात्मक परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम कामयाबी से बहुत दूर भाग जाते हैं। नौवां कारण, छोटी सी कामयाबी के बीच में अगर प्यार, नशा, अय्यासी, ईगो आ जाए तो समझ लीजिए आप कामयाबी के लिए संघर्ष छोड़ दोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट डाइवर्ट हो चुका होगा। 10वां और आखिरी कारण, जो इन सभी रीजनों का बाप है, अगर ये रीजन क्लियर नहीं है तो आप कभी भी कामयाबी के लिए संघर्ष करना छोड़ सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपको हरिद्वार से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली ही जाओगे ना, मेरठ में तो नहीं उतरोगे ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली आपका गोल है, लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्धारित होता है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है ताली पड़े या गाली पड़े, मुझे तो वहीं अपने गोल तक पहुंचना है। पर सच तो यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप समुद्र लांघ सकते हैं लेकिन आप एक छोटी सी नदी को पार करके ही खुश हैं। आप में वो जज्बा है जो आपको औरों से अलग कर सकता है, पर अफसोस इस बात का है कि आपको पता ही नहीं है